जय महाकाल। नमस्कार मध्य प्रदेश, मैं हूं रति और आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट। यहां खबरें नहीं, सच बोलता है मध्य प्रदेश। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि लाडली बहना योजना की मासिक राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 की जाएगी। इसके अलावा जो बहनें उद्योगों या रोजगार से जुड़ेंगी, उन्हें सरकार 5000 तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद देने की योजना पर काम कर रही है, ताकि महिलाएं पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकें। किसानों को बड़ी राहत। भावांतर योजना में आज से सोयाबीन की खरीदी शुरू। किसान मंडी में फसल बेच सकेंगे। आसान शब्दों में, राज्य सरकार ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना के तहत मंडियों में सोयाबीन की खरीदी शुरू कर दी है। किसान अपनी फसल मंडी में बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य एमएसपी से कम हुआ तो अंतर की राशि सरकार सीधे उनके बैंक खाते में जमा करेगी। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना। किसानों का 2023 करोड़ रुपए का कर्ज माफ, सीएम ने राशि खातों में ट्रांसफर की। यह योजना उन किसानों के लिए है जिन्होंने सहकारी बैंकों से लोन लिया था। राज्य सरकार ने 6 लाख से अधिक किसानों के 2023 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ कर दिया है। इससे किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है और वे दोबारा खेती के लिए लोन ले सकेंगे। पीएम आवास योजना में बढ़ोतरी। घर बनाने के लिए अब 2,82,000 मिलेंगे। गरीबों को बड़ी राहत। आसान शब्दों में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी के तहत अब हितग्राहियों को घर बनाने के लिए पहले से ज्यादा यानी 2,82,000 की राशि मिलेगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि महंगाई के हिसाब से घर बनाने की लागत पूरी हो सके। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए नए कोर्सेज की सूची जारी। स्टाइपेंड की पहली किस्त जल्द। इस योजना के तहत युवाओं को इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है और साथ में हर महीने स्टाइपेंड वेतन भी मिलता है। सरकार ने नए ट्रेंडिंग कोर्सेज की सूची जारी की है और जल्द ही चयनित युवाओं के खातों में स्टाइपेंड की पहली किस्त भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। मजदूरों की उम्र अब आधार से नहीं, अन्य दस्तावेजों से होगी वेरीफाई। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मजदूरों के लिए है जिसमें मृत्यु या दुर्घटना पर आर्थिक मदद मिलती है। नए निर्देश के अनुसार अब मजदूरों की उम्र की जांच केवल आधार कार्ड से नहीं होगी, बल्कि अन्य सरकारी दस्तावेजों को भी मान्यता दी जाएगी ताकि अधिक मजदूरों को इसका लाभ मिल सके। सोलर पंप पर बड़ी सब्सिडी। किसानों को अब केवल 10% दाम देना होगा। सरकार 90% खर्च उठाएगी। खेती में बिजली की समस्या खत्म करने के लिए सरकार ने सोलर पंप योजना को और आसान बना दिया है। किसानों को अब सोलर पंप की कुल कीमत का सिर्फ 10% ही देना होगा। बाकी 90% राशि सरकार वहन करेगी। लाडली लक्ष्मी योजना पर फोकस। छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए मिलेगी और ज्यादा आर्थिक मदद, सीएम ने दिए निर्देश। प्रदेश की बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली इस योजना पर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। अब लाडली लक्ष्मी योजना के तहत उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाली छात्राओं को मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। किसानों को बोनस ट्रांसफर। 6.16 लाख धान उत्पादक किसानों के खातों में 337 करोड़ की बोनस राशि भेजी गई। आसान शब्दों में, जिन किसानों ने सरकार को धान बेचा था, उनके खातों में राज्य सरकार ने 337 करोड़ का बोनस ट्रांसफर कर दिया है। ये बोनस किसानों को उनकी फसल का उचित दाम सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। पेंशन अपडेट। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन की राशि बढ़ाने की तैयारी। जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। राज्य सरकार प्रदेश के वृद्धों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है और नए साल से पहले इस संबंध में कोई बड़ी घोषणा होने की संभावना है। दुर्घटना अलर्ट। पटाखा गन से 300 लोगों की आंखें प्रभावित। भोपाल से ग्वालियर तक बैन। त्योहार के दौरान उपयोग की जाने वाली सस्ती और खतरनाक कार्बाइड गन से खेलते समय कई बच्चों और युवाओं की आंखें बुरी तरह घायल हुई हैं। मामलों की संख्या 300 से अधिक होने पर प्रशासन जागा और अब भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में इसके निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजनीतिक उठापटक। बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित। सिंधिया और पूर्व सीएम के समर्थकों को मिली अहम जगह।
बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों को उपाध्यक्ष और महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर समायोजित किया गया है, जो पार्टी में नए समीकरणों को दर्शाता है। प्रदूषण का खतरा। दिवाली के बाद इंदौर, भोपाल समेत कई शहरों में AQI 340+ के पार, हवा हुई जहरीली। दिवाली की रात देर तक पटाखे चलने के कारण प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 300 के खतरनाक स्तर को पार कर गया है। बहुत खराब श्रेणी में पहुंची हवा के कारण सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है और प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। अपराध पर शिकंजा। छतरपुर में हाई प्रोफाइल जुआ फड़ पर छापा, 24 जुआरी गिरफ्तार, 50 लाख की संपत्ति जब्त। छतरपुर पुलिस ने एक बड़े जुआ रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 24 बड़े जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा है और उनके पास से 50 लाख से अधिक की नकदी और संपत्ति बरामद की गई है। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। इंदौर रैगिंग केस। MGM मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकार छात्रा ने 14 दिन की छुट्टी ली, प्रबंधन पर सवाल। इंदौर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा ने सीनियरों पर रैगिंग का आरोप लगाया है, जिससे वह तनाव में आकर बीमार हो गई। छात्रा को 14 दिन की छुट्टी पर भेजा गया है, जबकि कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन रैगिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह। जस्ट डायल के माध्यम से करोड़ों की ठगी करने वाला गिरोह देवास पुलिस ने पकड़ा। देवास पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म जस्ट डायल के नाम पर लोगों को ठगता था। यह गिरोह देश भर के लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है, जिसके मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हवाला केस। सिवनी हवाला लूट मामले में CSP पूजा पांडेय के सर का रहस्य खुलेगा, SIT ने डेटा मांगा। सिवनी में हवाला लूट के चर्चित मामले में गिरफ्तार पुलिसकर्मियों से पूछताछ में सामने आया है कि CSP पूजा पांडेय वारदात के समय किसी सर से लगातार बात कर रही थीं। SIT ने अब मेटा से उनका WhatsApp डेटा मांगा है, ताकि सर की पहचान और मामले में उनकी भूमिका का खुलासा हो सके। स्वास्थ्य सेवा। शहडोल में डोनर होने के बावजूद ब्लड बैंक से खून मिलने में देरी, युवक की मौत। शहडोल में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवक को खून की सख्त जरूरत थी और परिवार में डोनर भी मौजूद था, लेकिन ब्लड बैंक से खून देने में 4 घंटे की देरी हुई, जिससे युवक की मौत हो गई। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सरकारी कार्यालयों का डिजिटलीकरण। जिला प्रशासन हुआ ऑनलाइन, अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रेनिंग शुरू। प्रदेश में सरकारी कामकाज को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑनलाइन कार्य करने की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा और जनता के काम जल्दी होंगे। इलाज के नाम पर ठगी। बीमारी से तंग यूपी का शख्स चित्रकूट पहुंचा, ठगी होने के बाद आत्महत्या। उत्तर प्रदेश का एक शख्स अपनी बीमारी के इलाज के लिए चित्रकूट आया था। यहां उसे कुछ लोगों ने इलाज के नाम पर ठगा, जिससे निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेल मार्ग अपडेट। छठ पूजा के लिए रेलवे का बड़ा फैसला। छठ स्पेशल ट्रेन कल से चलेगी। छठ पूजा के अवसर पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने छठ स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन कल से शुरू होगी और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। वन्य जीव संरक्षण। बोमा पद्धति से पकड़े गए कृष्ण मृग। देश में यह अपनी तरह का पहला अभियान। प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण विभाग ने कृष्ण मृग ब्लैक बक को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले जाने के लिए बोमा पद्धति, बोमा टेक्निक का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इस तकनीक से कृष्ण मृगों को पकड़ा गया है। साहित्य और संस्कृति। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने नए लेखकों के लिए सम्मान योजना की घोषणा की। राज्य की साहित्य अकादमी ने युवा और नए लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सम्मान और पुरस्कार योजना शुरू की है। इसके तहत विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट रचनाओं को पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे प्रदेश में साहित्यिक माहौल को बढ़ावा मिलेगा। मौसम का मिजाज। 72 घंटे में एक्टिव होगा न्यू पश्चिमी विक्षोभ। ठंड गायब, फिर से बारिश के आसार।
मौसम विभाग ने बताया है कि 72 घंटे के भीतर पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है। इसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में बदलाव होगा और ठंड का एहसास कम हो जाएगा। रीवा का विवादित मामला। रीवा के एसपी और कलेक्टर के नाम पर साइबर ठगी, डीपी लगाकर व्हाट्सएप पर मांगे जा रहे पैसे। रीवा जिले में कुछ साइबर अपराधियों ने कलेक्टर और एसपी की तस्वीर का उपयोग करके व्हाट्सएप पर लोगों से पैसों की मांग शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने लोगों को ऐसे फर्जी संदेशों से सावधान रहने की चेतावनी दी है और साइबर सेल इस मामले की जांच कर रहा है।